आज हम लोगों के पास मेंटल मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन क्लास 9 के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। जो मेंटल मैथ्स की बुक के अंदर क्वेश्चन दिया गया है वही क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पुट किया है मैंने, ठीक है, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो ढूंढने में। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है फाइंड एनी वन सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ 2x + 3y = 5। अब यहाँ पर अगर ये क्वेश्चन याद हो तो ये एक्सरसाइज 4.1 से लिए गए क्वेश्चन है मैथ्स की बुक के। तो अलग तरीके से मेंटल मैथ्स में क्वेश्चन बनाए जाते हैं, बट ये है कि क्वेश्चन तो सेम ही होते हैं, फॉर्मूला भी सेम होता है, सिर्फ आप लोगों को डिजिट चेंज कर दी जाती है एग्जाम में। पुट द वैल्यू ऑफ x, मैंने कुछ भी रख सकती हूँ मैथ्स की वैल्यू, जरूरी नहीं है कि जो एग्जामिनर के माइंड में चल रहा होगा वही बच्चे के माइंड में भी वैल्यू आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 1 रख दी। अब 1 रखी तो मेरे को 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1। एग्जाम्पल, मेरी इक्वेशन क्या है, मेरी इक्वेशन है 2x 3y = 5। अब x की जगह मैं क्या रख दूंगी, x की जगह मैं 1 रख दूंगी प्लस 3y = 5। अब जो मेरी इक्वल से पहले वाला इक्वेशन है वो लेफ्ट हैंड साइड बोला जाता है, जो इक्वेशन इक्वल के बाद है उसको राइट हैंड साइड बोला जाता है। मेरे पास आ गया 2 + 3y = 5। अब 3y मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे एज इट इज रह जाएगा, जो मेरा अब नॉन वेरिएबल डिजिट हो गई है। अब वेरिएबल डिजिट्स कौन सी होती हैं, वेरिएबल डिजिट्स वो होती हैं जिसके साथ x या y लिखा हुआ होता है, और नॉन वेरिएबल डिजिट्स कौन सी होती हैं जिसके साथ x और y नहीं लिखा होता। 3y = 5। अब ये मेरे पास यहाँ पर 2 जो है वो किसका है, प्लस का है, उठ के जाएगा माइनस का हो जाएगा। y बराबर 5 में से 2 जाएंगे, कितना बचेगा, 3। और ये अब कोई अगर डिजिट ऐसे लिखी हुई है 3y, इट्स मीन 3 × y। मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में भी यही बताती हूँ कि जहाँ पर कोई साइन पुट नहीं होता वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन पुट होता है। आगे जाके मैथ्स के टर्म्स चेंज हो जाते हैं, तो घबराना नहीं है कि मैम ने तो हमें ये बताया था छोटी क्लास में, बड़ी क्लास में मैथ्स चेंज हो रही है, 11th क्लास होने लग जाती है और ये मैम मैथ्स तो बिल्कुल ही चेंज है। y बराबर, अब 3 से 3 को डिवाइड कर देंगे, y = 1। फाइंड एनी वन सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन ऑफ y = x/2। अब यहाँ पर भी मेरे को y की वैल्यू निकालनी है तो मैं x की कोई भी वैल्यू रख सकती हूँ। देखो बेटा, फिर मैं यही कह रही हूँ, x की वैल्यू जो आपके माइंड में आएगी वही आप रख के आइएगा ताकि आपका आंसर निकल पाए। ये नहीं कि अरे मैं जो वैल्यू पुट कर रहा हूँ एग्जामिनर ने पता नहीं वो वैल्यू रखी भी है या नहीं रखी, कोई सोचने की जरूरत नहीं। x = 2, y बराबर, मैंने x की वैल्यू 2 पुट कर दी, क्यों, क्योंकि मेरा माइंड यहाँ पे ये काम किया कि मेरे पास x/2 है, और अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट कर देती हूँ तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा और y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर इक्वेशन 2x + y = 7 इंटरसेक्ट एट y एक्सिस। ऐसा कोऑर्डिनेट पॉइंट, हाँ अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा कि हमें ऐसे कोऑर्डिनेट्स बताने हैं जो y एक्सिस पे ही कट करें, ठीक है। तो मैंने पुट द वैल्यू x की वैल्यू 0 ले ली, मेरे पास इक्वेशन है 2x + y = 7, 2 के साथ मैंने 0 को मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस y लिख दिया = 7 लिख दिया। अब वही दोबारा से उठ के जाएगा, 7 के पास 2 चला जाएगा, माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आएगी, 5 आएगी। y की वैल्यू जब 5 आएगी तो अगर हम इसको ग्राफ पे रखते हैं तो x एक्सिस 0, y = 5, ग्राफ पे रखने की जरूरत नहीं है, उसने सिर्फ y एक्सिस का कोऑर्डिनेट पॉइंट आपसे मांगा है, तो आपने उसको y एक्सिस का कोऑर्डिनेट पॉइंट दे दिया, कौन सा, y का 5। अब जो 0 होता है, जो ओरिजिन होता है, वो x एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है और y एक्सिस का भी कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है। उसके बाद कंपेयर 2x = -6y विद ax + by + c = 0। ये भी 4.1 का क्वेश्चन है जिसमें आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, 2b - c की। तो अगर ये वाला फॉर्मूला किसी को याद हो तो इसमें आप a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ, c की वैल्यू बताओ, जहाँ मर्जी रख दो, जहाँ मर्जी नहीं, मतलब ax + b, मतलब a की जगह b की जगह c की जगह रख दो। तो मैंने a की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 2, b की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 6, c की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 0।
अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि मैम यहाँ तो b की वैल्यू -6 होनी चाहिए बेटा, जब राइट हैंड साइड ब्रैकेट इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड पे उठ के आएगा तो अपने साइन तो चेंज करेगा ही, है ना। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ 2b - c, तो 2b की वैल्यू बस कितनी है, b की वैल्यू में बस 6। मेरे को a की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी नहीं, क्योंकि मुझे तो वैल्यू निकालनी है 2b - c की। तो 6 आ गया, 0 की वैसी कोई वैल्यू नहीं होती, 0 के पहले अगर कोई डिजिट लग जाए तो 0 की वैल्यू हो जाती है, अदरवाइज अकेले 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है। 0 ऑलवेज डिजिट की वैल्यू मतलब बढ़ाता है। तो 2 × 6 = 12। कंपेयर x - y/2 + 8 = 0 with ax + by + c = 0 and then find the value of 2a + b - c। अब इसमें आपको वैल्यू निकालनी है 2a + b - c। अब यहाँ पर तीनों की निकालनी है, तो a की वैल्यू 1 हो गई। अब कई बच्चे पूछते हैं मैडम x लिखा है आपने 1 कैसे मान लिया। जहाँ पर अगर कोई डिजिट नहीं लिखी होती तो वहाँ पर हमेशा हम 1 मान लेते हैं, और 1 वैसे भी सक्सेस का नंबर होता है। 1 कोई बच्चा फर्स्ट आता है तो भी, कोई बच्चा फर्स्ट रैंक लाता है तो भी, है ना भाई। तो 1 तो अपने आप में 1 है। और b = -1/2 और c = 8। मैंने वैल्यू पुट करी, 2 के साथ 1 लिख दिया, प्लस b की जगह मेरा 1/2 आ गया और यहाँ -8। अब जिनके नीचे डिनोमिनेटर्स भी नहीं होते वहां पर भी हम डिनोमिनेटर्स को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, ठीक है। इक्वल 4 - 1 - 16/2। तो 4 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3, और यहाँ माइनस का 16। अब 16 में से 3 माइनस करा, माइनस का 30। अब यहाँ माइनस का साइन क्यों पुट हुआ है, यहाँ माइनस का साइन इसलिए पुट हुआ है क्योंकि जो डिजिट अगर क्या होती है, बड़ी होती है, जो डिजिट अगर बड़ी होती है हमेशा उसी का साइन लिया जाता है। तो 13 को 2 से डिवाइड करेंगे। आप चाहे तो इसको इतना भी एग्जाम में छोड़ के आ सकते हैं, आपको आगे इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं मैं चेंज कर देता हूँ तो कर देना। 2 को 13 से डिवाइड देके 2 × 6 = 12, रिमाइंडर बचा 1। 6 साइड पे राइट में आ जाएगा और 1/2 रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा आपका न्यूमिनेटर की जगह, और जिससे आपने डिवाइड किया है वो आपका डिनोमिनेटर बन जाएगा, ठीक है जी। तो ये मैंने 4, 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों को। वीडियो को रोक के आपने इन क्वेश्चंस को करना है, और उसके बाद इसका क्वेश्चन 9, 10 और 11 वो भी मैंने सॉल्व कर लिया है। बट मैं चाहूंगी कि जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन बैच में आते हैं वो घर से होमवर्क करके लेके आएँ, और जो बच्चे मेरे पास ऑफलाइन बैच में नहीं हैं वो लोग, अब उनको अपना नया नंबर देना पड़ेगा यार, नया नंबर मैं खुद तो याद कर लूँ पहले, ठीक है। तो उन लोगों के लिए क्या करें, ठीक है भाई। जो लोग ऑफलाइन में मतलब ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ते हैं उनके लिए नंबर ले लो भाई, 9268343198, ठीक है, ये नंबर है। इस नंबर पे जब आप कांटेक्ट करेंगे या मैसेज करेंगे तो आपको कोचिंग के नंबर से हाय आएगा या पूछेंगे कि क्या आपको क्वेरी है, तो वहाँ से फिर आप उस नंबर पे सवाल नए वाले कोचिंग के नंबर पे भेजना। बहुत जल्दी मैं नया अपना कोचिंग का नंबर भी याद कर लूँगी, एक्चुअली ले तो लिया है, बस उसको यूज़ नहीं हो रहा है, उसका हो रहा है। जो ऑफलाइन बच्चे आते हैं उनके पास वही नंबर है, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चों को समझ आए। कोशिश ये की जाती है कि बोर्ड सबको दिखे, थोड़ा बड़ा करके देख लेना, मेरी शक्ल नहीं देखनी है, बोर्ड देखना है। दिख रहा है ना सबको। आज तो हमने ब्लैक मार्कर यूज़ किया है, डिमांड आई थी मैम ब्लैक मार्कर यूज़ करो, ठीक है जी। बाय, टेक केयर, अच्छे से करना है यार, ठीक है, क्योंकि 9th क्लास का रिजल्ट थोड़ा सा ऐसे ही आता है। नंबर बच्चे सब पास हो जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मेन जो फाइट होती है वो नंबर की होती है, ठीक है। और हमारे पास सिर्फ कहने के लिए 365 दिन होते हैं, और हम लोगों को 100% रिजल्ट देना पड़ता है, क्योंकि ये एकेडमिक्स है ना, और एक लिमिटेड सिलेबस है, और जो बुक में है और जो एक्स्ट्रा हम करते हैं वही पूछते हैं, इसके अलावा तो कुछ पूछते नहीं हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर नंबर ऑफ प्रैक्टिस या नंबर ऑफ रिवीजन के ऊपर हम मार्क्स को स्कोर करते हैं, और पुराने पेपर तो हम करते ही हैं, ठीक है। तो बस ये समझ लो कि यहाँ पर ऐसा नहीं चलता कि एक बच्चा पास हो गया तो हो गया। जितने पढ़ रहे होते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जितने बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो इंस्टीट्यूट के ऊपर एक टारगेट होता है, एकेडमिक इंस्टीट्यूट के ऊपर, कि वो बच्चों को उनको अपना
100% रिजल्ट देना है। ठीक है, कोशिश तो हर इंस्टीट्यूट वाला कर ही रहा है बेचारा, बाकी बच्चे भी अच्छा पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, आजकल के बच्चों में फ़र्क है। ठीक है जी।